ओके, हम लोग अभी बेयरिंग्स के फेल्योर के रीज़न्स के बारे में थोड़ा-सा हम रीज़न्स क्यों डैमेज होती हैं, उसके कॉज़ क्या हैं और उसके काउंटर मेजर्स क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे। बेयरिंग फेलियर्स के रीज़न्स क्या होते हैं, एक-एक करके हम बात करेंगे क्यों होते हैं। तो इधर हम डाल देते हैं रीज़न्स, रीज़न्स, कॉज़, डैमेज या फिर इफ़ेक्ट, काउंटर मेजर। ओके, हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फ्लैकिंग के बारे में। फ्लैकिंग क्या होती है? फ्लैकिंग फ्लैकिंग मीन्स परत उतरना। आपने देखा होगा कि बेयरिंग्स पे ये छोटी-छोटी, पतली-पतली परत उतरने लग जाती है जब वो काफ़ी दिन से चल रही होती है। इसके कॉज़ क्या होंगे? कॉज़ इसके ये होते हैं अ, या तो वो रस्ट की होगी, धूल वहाँ पे ज़्यादा होगी, टू मच लोड मीन्स लोड बहुत ज़्यादा होगा, उसकी डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा और इसका क्लीयरेंस स्मॉल इंटर इंटरनल क्लीयरेंस तो लोड ज़्यादा होगा तो उसमें पिंचिंग आएगी। पिंचिंग आएगी तो इंटरनल क्लीयरेंस कम होगा। तो इसका एक काज ये भी हो सकता है स्मॉल इंटरनल क्लीयरेंस। उसमें डैमेज क्या होगा? वन साइड रेडियली है, वन साइड जो रेस से होगा उसका वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा धीरे-धीरे करके। हालाँकि इसका इम्पैक्ट बहुत दिन के बाद आएगा क्योंकि ये बहुत पतली-पतली परत आएगी। इसमें काउंटर मेजर क्या होगा? काउंटर मेजर क्लीनिंग, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इसका करना पड़ेगा वो लुब्रिकेशन, काउंटर मेजर हमको ये सब करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हमने बात की प्लैंकिंग की। प्लैंकिंग मीन्स बेयरिंग पे परत सी परत पर पतली-पतली परत करने लग जाती है। उसका कॉज़ ये होगा कि रस्टिंग उसपे बहुत ज़्यादा होगी। टू मच लोड मीन्स लोड उसके डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड पड़ रहा होगा। इससे इम्पैक्ट क्या आएगा कि वन साइड जो है रेस में जो है बेयरिंग सी खत्म होने लगेगी, उसपे इम्पैक्ट है डैमेज होने लगेगी। काउंटर मेजर में हमारा क्लीनिंग, अलाइनमेंट और लुब्रिकेशन करना पड़ेगा ताकि ये फ्लैकिंग की समस्या ना आए। सेकंड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग बात करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग या निक चिपिंग ये बोल सकते हैं क्रैक या फिर इसको बोलते हैं खरोच, स्क्रैच से आने लगते हैं। तो इसका कॉज़ क्या होगा अगर हम देख रहे हैं हमारी बेयरिंग में स्क्रैचेज़ आ रही थी, क्रैकिंग का क्रैक्स आ रहे हैं या चिपिंग्स आ रही हैं, तो इसका कॉज़ क्या होगा? इंटर इंटरफेरेंस बढ़ गया होगा, मीन्स घिसाव ज़्यादा हो रहा होगा। अ, हेवी इम्पैक्ट लोड आ गया होगा, इम्पैक्ट लोड। ये फ्लैकिंग का ही एडवांस रूप है, एडवांस फ्लैकिंग, ठीक है। इसका काउंटर मेजर डैमेज क्या करेगा ये क्रैक्स, इनर या आउटर रिंग्स को क्रैक कर देगा। क्रैक, इनर और आउटर रिंग मीन्स इनर या आउटर रिंग्स को क्रैक कर दे, परमानेंट एकदम डैमेज ही कर देगा, क्रैक्स इस तरह से टूट जाएगी। रोलिंग एलिमेंट्स
क्रैक हो जाएँगे। अगर इसको बचाना है तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे पहला जो काम होगा ये आता क्यों है? इसी वजह से इसका काउंटर मेजर ये है कि इसको सेलेक्ट प्रॉपर इसको प्रॉपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। माउंटिंग को सही करनी पड़ेगी अगर ये प्रॉब्लम ना आए आगे। इसको प्रॉपर तरीके से माउंट करना माउंटिंग सही करनी पड़ेगी। तो ये 2 टाइप्स हैं जो इसकी वजह से बेयरिंग्स होती हैं। नेक्स्ट और हम बात करते हैं और किस वजह से बेयरिंग्स में क्या-क्या प्रॉब्लम्स इस तरह से आती हैं उसकी, क्या इम्पैक्ट आएगा उसके बारे में आप नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ब्रेनेलिंग। ब्रेनेलिंग भी आ जाती है उसमें मीन्स उसमें गड्ढे पड़ने लगते हैं, हल्के-हल्के देखेंगे आप पिन पॉइंट आ जाएँगे गड्ढे, गड्ढे पड़ने लगते हैं या फिर निक्स जिसको बोलते हैं निक्स भी आ जाएँगे। तो एंटी ऑफ फॉरेन मैटर मीन्स बाहरी पदार्थ जैसे धूल के अलावा अपना कोई कण, कोई पत्थर या फिर मटेरियल कोई उसके अंदर जा सकता है। मीन्स केयरलेस हैंडलिंग मीन्स उसमें हैंडलिंग में बहुत लापरवाही बरती गई हो तब ये गड्ढे पड़ते हैं। इसका इसमें क्या होगा डैमेज क्या होगा आपको सिंपली पता चल जाएगा कि सरफेस रोलिंग कॉन्टैक्ट जो उसकी गड्ढे पड़ जाएँगे तो उसकी रोलिंग कॉन्टैक्ट भी उसके सरफेस को धीरे-धीरे जल्दी ही उसको डैमेज कर देंगे। इसका काउंटर मेजर क्या होगा? काउंटर मेजर में क्लीनिंग प्रोसेस को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव क्लीनिंग सीलिंग द सील्ड टाइप का होना चाहिए उसमें फॉरेनर एंटर ही ना कर पाएँ और हैंडलिंग इसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा क्लीनिंग, सीलिंग एंड हैंडलिंग। अगर इसको इम्प्रूव कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम रिमेनिंग का नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला जो है पीएल स्किन डायलेक्टी डायलेक्टी डाय डायलेक्शन मीन्स इसका पीयर स्किन डायरेक्शन उसका मीन्स है रंग बदलना। मीन्स कभी-कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बेयरिंग्स का कलर जो है ब्लू टाइप का हो जाता है या गोल्डन टाइप का हो जाता है आपसे जो ओरिजिनल कलर है उससे हट के डिफरेंट हो जाता है। तो उसका कॉज़ क्या है, क्यों हो जाता है? उसका सबसे बड़ा कॉज़ होता है बैड क्वालिटी ऑफ मटेरियल नो सॉरी अ, उसका कॉज़ यही होगा बैड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेशन जो हम कर रहे हैं लुब्रिकेंट जो लुब्रिकेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको क्वालिटी सही नहीं है। नेक्स्ट इसका अगला कॉज़ ये होगा कि टू स्मॉल इंटरनल क्लीयरेंस इंटरनल क्लीयरेंस बहुत कम आएगा। इम्पैक्ट क्या आएगा, डैमेज क्या होगा उसमें? रोलिंग कॉन्टैक्ट सरफेस जो है रोलिंग कॉन्टैक्ट सरफेस डैमेज हो जाएगा। इसका काउंटर मेजर क्या होगा? इम्प्रूव करना पड़ेगा हमको क्या सीलिंग एंड क्वालिटी ऑफ लुक इम्प्रूव द सीलिंग एंड क्वालिटी ऑफ लुब्रिकेंट
लुब्रिकेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले रीज़न्स के बारे में। नेक्स्ट क्या रीज़न हो सकते हैं बीयरिंग फेलियर के? नेक्स्ट जो रीज़न होगा स्क्रैपिंग स्क्रैपिंग या स्क्रैचेस यूँ आते हैं, इसका मेन रूट ये होता है कि इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट हम इसमें डाल रहे हैं, ऑयल या फिर ग्रीस, इनसफिशिएंट ग्रीस जो वो इनसफिशिएंट है, मीन्स सही मात्रा में सफिशिएंट सफिशिएंट नहीं है। ल्यूकेन ल्यू लुब्रिकेंट जो यूज़ कर रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी, वो सफिशिएंट नहीं है, उसको फिर रिकैलकुलेट करके सही मात्रा में उसको लुब्रिकेंट को डालना पड़ेगा। अ, नील का और ये एक होता है इम्प्रॉपर माउंटिंग की वजह से भी स्क्रैचिंग आती है। इम्प्रॉपर माउंटिंग इम्प्रॉपर माउंटिंग की वजह से भी ये स्क्रैचिंग या स्क्रफिंग की समस्या आती है। इसमें क्या होगा, इसमें रोलिंग एलिमेंट इसमें डैमेज क्या करेगा, रोलिंग एलिमेंट को जो होंगे उसको डैमेज कर देगा। स्क्रैच स्क्रैचेज़न रोलिंग एलिमेंट पे स्क्रैचेज़ आने लगेंगे। रोलिंग कॉन्टेक्स्ट सॉरी स्क्रैचेज़ जो आएँगे वो रोलिंग एलिमेंट के सरफेसेस पे स्क्रैच आने लगेंगे। ये डैमेज ही धीरे-धीरे करके पूरी बेयरिंग्स को डैमेज कर देगा। इसका काउंटर मेजर क्या होगा? जैसे कि इसमें कॉस्ट था उसी का जस्ट अपोज़िट हो जाएगा कि इम्प्रूव करना पड़ेगा लुब्रिकेंट को, इम्प्रूव द लुब्रिकेंट टाइप, इम्प्रूव नहीं इम्प्रूव लुब्रिकेटिंग लुब्रिकेटिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सफिशिएंट मात्रा में डालना पड़ेगा। दूसरा मेथड को चेंज करना पड़ेगा, माउंटिंग मेथड को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करना पड़ेगा माउंटिंग मेथड को, तो स्क्रैचेस कम हो जाएँगी। एक नेक्स्ट